हेलो फ्रेंड्स, आज पैसे लेके गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस खरीदने का वो आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। पूरी ओरिजिनल वीडियो होगी और एक एक पॉइंट की जानकारी दूंगा आपको। गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो कहां कहां पैसे बचा सकते हो, कितना टाइम लगता है एक्चुअल में इस प्रोसेस में, सारी चीजें आज की वीडियो में होंगी। देखो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ शोरूम पे। वहाँ से डिलीवरी लेनी है और सेम डे पीडीआई भी करूँगा, डिलीवरी भी करूँगा। हाथ में कुछ पेमेंट है कैश, वो भी ट्रांसफ़र करनी है। इंश्योरेंस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, गाड़ी अभी आई नहीं है, इंश्योरेंस पहले कर चुका हूँ। आगे वो दिखाऊंगा कैसे आप करोगे। चलो आगे दिखाते हैं डिलीवरी। चलो जी, पहुँच गए हम लोग शोरूम पे और ये है मारुति एरेना का शोरूम। साइड में आपको दिख रहा होगा मारुति की गाड़ी है। पहले आपको मेन पार्ट दिखा देता हूँ जो काम करने के हैं। पीछे शेवरलेट बीट खड़ी है, बीट से आए आज हम लोग। ये हमारे कैशियर साहब कहाँ हैं? अंदर डाले हो? चलो ठीक है, पेमेंट अंदर रखे, जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहती है क्योंकि वो जिम्मेदारी से रख पाएंगे। हम लोग क्या इधर उधर हो जाते हैं। अब देखो सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज़ देखो जो आपको घर पे छोड़ के आनी है वो है आपकी हड़बड़ी, आपकी जल्दीबाजी। बोले मैं तो रिलैक्स हूँ, मैं ऐसा आया हूँ, दूसरी गाड़ी बाहर खड़ी है, नहीं भी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा। बेस्ट डील लेने का पहला गुण। अभी पैसों की बार्गेनिंग करना, कैसे ट्रांसफ़र करना, वो सब बाद की बात है। एक भी पेपर फॉर्म 34 हो या फिर बैंक अप्रूवल लेटर पहले नहीं देना है। सबसे पहले काम करना है क्या, अपनी गाड़ी की पीडीआई। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, कोई सस्पेंस नहीं है, कौन सी पर्दा वर्दा वो सब बात की बात है। पहले आप पीडीआई देख लो, हमें को पीडीआई करनी है गाड़ी की। और एक पीडीआई में स्टॉक यार्ड में पहले ही कर चुका हूँ। सबसे पहला काम विन नंबर मैच करेंगे। ये वही गाड़ी है जो मैंने वहाँ देखी थी, ये है जी, यहाँ पे होता है विन नंबर। बिल्कुल जी, मैच कर गया, वही नंबर है जो मैंने वहाँ देखी थी। अब हम बाकी चीज़ें करेंगे। ये है ब्रेजा 1 लीटर टर्बो VXI, ठीक है। अब आ जाओ, पहले सबसे काम जो होता है धूप में गाड़ी को खड़ी करना, खुली धूप में, सनलाइट में। पेंट चेक करेंगे सबसे पहले, आउटर पेंट, और एक एक पीस करके चेक कर रहा हूँ मैं। बहुत माइनर स्क्रैच होते हैं ना, उसको इतना गौर मत किया करो। देखो कि माइनर वाला है ना, ये किसी का हाथ से या कुछ लग गया, ये नहीं। वो बड़ा होता तो आगे की बात होती। बाकी मैं पीडीआई सोच रहा हूँ ऐसा कि एक डिटेल्ड ऐसा वीडियो बना दूँ कि हर कोई अपनी गाड़ी की पीडीआई अपने आप कर पाए, किसी पे डिपेंड ना हो। ऐसा मतलब मन में ऐसा विचार आ रहा है। ये तो मैं आपको बस फटाफट में एक सरसरी दिखा दे रहा हूँ। गाड़ी पे आता हुआ ये रिफ्लेक्शन, ये आपको बहुत कुछ बता जाता है। रिफ्लेक्शन से हमें आइडिया लगता है गाड़ी के अंदर कोई ऐसा काम या पेंट तो नहीं हुआ है। बाकी MID पे गाड़ी की रीडिंग, कितनी गाड़ी चली हुई है। जिस दिन मैं गाड़ी देख के गया था 4 किलोमीटर चली हुई थी जब मैंने पीडीआई की थी। 4 किलोमीटर यानी कि बस गाड़ी उतरी थी कंटेनर से और मैंने देखी थी 800 मीटर और चल गई है। बस 800 मीटर पे ही स्टॉक यार्ड है, यानी कि गाड़ी वहाँ से हिली ही नहीं। ये प्रॉपर वैसे ही मुझे मिली है। इंजन बे आ जाओ, इंजन बे की तरफ। ये पीडीआई मेरी दूसरी बार की है। 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन, जिसे हमें फील करना है। सारा कुछ ओके है, मार्किंग यहाँ से वहाँ तक ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ। बस इसकी बारीकियाँ और हैं जो आपको बतानी है, कभी खुल के बताएंगे। आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ये लगी हुई स्मार्ट हाइब्रिड की लिथियम बैटरी नीचे की तरफ, जो पिछली बार हमारी ब्रेजा में मिस हो गई थी पीडीआई करते समय। हमने बुक की थी स्मार्ट हाइब्रिड और हमें मिली विदाउट स्मार्ट हाइब्रिड, तो इस बार वाली में है। इंटीरियर को भी एक बार चेक करेंगे, कहीं कोई एक्स्ट्रा स्क्रैच या एक्स्ट्रा कोई चीज़ें तो नहीं है। बाकी इसके फंक्शनिंग वगैरह ये चेक करेंगे। कहीं शक होता है, डाउट होता है तो फिर इसके नीचे के वो सारे पॉइंट्स हैं। मैं कुछ मार्किंग करके गया था पहले ही, जिस दिन मैंने गाड़ी स्टॉक यार्ड में देखी थी। वो मार्किंग बस मैच कर रहा हूँ, मेरा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। वो मार्किंग हिडन होती है, ऐसे मैं बता नहीं सकता वीडियो में, लेकिन कैसे करना होता है वो आप अपना दिमाग लगा के कर लेना। उन मार्किंग्स को बस मैच कर रहा हूँ मैं। चलो जी, ऑल डन। पेपर वर्क करते हैं। वो भाई साहब देखो विन नंबर ट्रेस करने लगे। आगे जो विन नंबर होता है आगे पेपर वर्क के लिए। अब उनको समझ में आ गया कि भाई साहब डन करके चले गए, अब आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी बैंक से फंड ट्रांसफ़र करवा रहे हैं सीधा, वो यहीं से हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ये सब कुछ 1 क्लिक पे होता है। अभी लिंक भेजा था मुझे, मैं लिंक से कर रहा हूँ। हुआ सर, मैं 7 अगस्त पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओके ले नहीं रहा है वो। मैंने नेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर दिया। एक OTP आ रहा है, ठीक है। OTP आएगा मेरा मेल पे आएगा क्या? नहीं, टेक्स्ट मैसेज पे आ गया, OTP आ गया। ओके, मैंने OTP डाल दिया, ये सबमिट कर दिया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कंप्लीट हो गया। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, लॉन्ग स्क्रीनशॉट। अब देखो पेमेंट के लिए घबराना नहीं होता है। पेमेंट आपकी 1 क्लिक हो गई है, अब ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी मैंने कर दी बैंक से ट्रांसफ़र। पेमेंट तब तक नहीं ट्रांसफ़र करनी जब तक आपकी गाड़ी की पीडीआई ना हो जाए। पीडीआई से पहले का मैटर, गाड़ी के ऊपर आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो आप अलग अलग जगह शोरूम पे
एस्टीमेट लेके, कोटेशन लेके आप अपना एस्टीमेट निकलवा सकते हो। उनको बता के भाई साहब कि मुझे इतना ऑफर मिल रहा है, इतना इसमें मिलना चाहिए, बाकी ये चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका। मेन चीज़ आपको प्रोसेस में सिर्फ पेमेंट जब अकाउंट में ट्रांसफ़र इनके हो जाती है, बची हुई अमाउंट आपने कैश या जो भी कुछ करना है, एक ये रिसिप्ट मिल जाती है। वो रिसिप्ट मिल गई, आपकी फ़ाइल लग गई, आपका काम रेडी। इंश्योरेंस की बात आती है, देखो इंश्योरेंस आप कहीं से भी लेने के लिए बाध्य नहीं हो। आप इंश्योरेंस चाहो तो मार्केट से ले सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, भले पॉलिसी बाजार से या किसी भी इससे ले लो, या डायरेक्ट कंपनी से ले लो, या आपका कोई एजेंट हो। बहुत सारे वेरिएशन आता है इंश्योरेंस के प्राइस में। मुझे जो कोटेशन मिली थी उसमें 31,000 रुपये का इंश्योरेंस प्राइस था, और मैंने जो ऑनलाइन जो बुक किया है, सारे एड-ऑन्स लगाने के बाद, इंजन प्रोटेक्शन, फ्लड लॉस, की लॉस लगाने के बाद 12,800 रुपये का। और ये पेमेंट मैं पहले ही करके आया था। आप इंश्योरेंस गाड़ी लेने से पहले कर सकते हो, सिर्फ विन नंबर वगैरह होना चाहिए, इंश्योरेंस हो जाता है। अच्छा, मेरे इंश्योरेंस में थोड़ी सी बात अटक रही है। मैं इंश्योरेंस करके तो आ गया, अब इन लोगों से भी रिलेशन अच्छे हैं। ये कह रहे हैं सर प्लीज़ हमसे ले लो इंश्योरेंस, हम उतने में ही दे देंगे। मैंने बोला अगर पहले आपने बोला होता तो मैं वहाँ से लेता ही क्यों। मुझे मालूम था कि इतना फ़र्क है 31,000 का और कहाँ 12,500 का, तो आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ले लिया था। अब मैटर चल रहा है कि उसको मैं कैंसिल करवाऊँ और इनसे लूँ, और ये अपना लोएस्ट प्राइस जो भी है अभी देख रहे हैं। देखते हैं ये कितना समय लगाते हैं। अभी तक इतना समय लगता नहीं, मेरा काम अभी तक हो गया होता, तो बस अभी वेट कर रहे हैं। फिर देखो 5:43 हो गए और मैं शोरूम से नीचे आ गया बिना गाड़ी लिए हुए। दरअसल अब जो वो मामला अटक गया है वो इंश्योरेंस। ये कहते हैं कि इंश्योरेंस हमसे लो। इनके यहाँ का इंश्योरेंस 31,000 रुपये का है, मुझे इंश्योरेंस 12,500 रुपये में मिल चुका है। मैंने ऑनलाइन बुक भी करा दिया है, पेमेंट भी कर ली है। जो उस पर प्रिंटेड है वो 13,000 कुछ है, लेकिन मेरे अकाउंट से 12,500 गए हैं। मुझे कुछ ऑफ़र भी मिला है उस पर। अब जब मुझे 12,000 का इंश्योरेंस 13,000 का मिल जा रहा है, तो मैं 31,000 का वो इंश्योरेंस क्यों लूँगा। जो जो मुझे एड-ऑन्स चाहिए वो सारे मुझे मिल रहे हैं। अब मैंने यहाँ से जो अपना बैंक का अमाउंट था वो भी इनके यहाँ सेटल करवा दिया, सारा लेटर आ गया, लेकिन मैं बिना गाड़ी लिए वापस जा रहा हूँ। अब आगे जो होगा वो आगे निकल के बताएंगे होता क्या है। ये उसके बिना वो गाड़ी देने को तैयार नहीं है विदाउट इंश्योरेंस, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस आप यहीं से लोगे। चलो बाकी चीज़ें आपको आगे बताते हैं। आज पूरा दिन ख़राब हो गया, 6 बज गए हैं, बच्चे भी परेशान हो गए। चलो उसके बाद मैं चला गया फोर्स ट्रैवलर के शोरूम पे। यहाँ से भी फ़ोन आ गया था कि सर गाड़ी आ चुकी, आप देख लो। तो हमने जो देखा था वो 3350, ये कौन सा है? यहाँ आके थोड़ा सा जो मेरा मेंटल स्ट्रेस था वो कम हुआ, क्योंकि मुझे ये गाड़ी का बहुत पहले से सपना था। आज ये गाड़ी सामने आई थी तो हम प्लानिंग करने लगे, देखने लगे। लेकिन मेरी वाइफ की तबीयत इसी बीच में ख़राब होती रही, क्योंकि आपने जो वीडियो में देखा वो हमने जो फील किया वो बहुत अलग था। आप सोचिए मेरे 2 स्पेशल बच्चे हैं, इन बच्चों को संभालना शोरूम में, और फिर ये सारा स्ट्रेस लेना, गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, पैसे देंगे क्या होगा, मतलब एक तरह का बड़ा अजीब सा सिचुएशन वहाँ पैदा हो गया। और बार बार उनका वेट कराना, कभी वेट करो, हम बात करते हैं, हम ये करते हैं। वेट करते करते बच्चे भूखे प्यासे और ज़्यादा इरिटेट हो गए। मतलब इरिटेशन का लेवल इतना बढ़ गया था कि मैं उसके बारे में अब बता नहीं सकता। आप अगर फील करो तो शायद कर सकते हो। और इरिटेशन होना जायज़ भी था। देखो एक वो आदमी जो कोई नया नहीं है गाड़ी खरीदने में, मैं कितनी गाड़ियाँ खरीदते रहता हूँ, अभी साल में मैं तीसरी गाड़ी ले रहा हूँ। मैं बहुत डिलीवरी पीडीआई तो मतलब कितनी करता हूँ नहीं पता, लोगों को असिस्ट करता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने शोरूम पे आते ही बता दिया कि भैया मेरा इंश्योरेंस हो चुका है, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मैं ये काम कर रहा हूँ। और बैंक का सेटलमेंट होने के बाद आप मुझे कहते हो कि इंश्योरेंस हमसे लेना पड़ेगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैंने वहाँ भी पैसे इंश्योरेंस के पे कर रखे हैं, आपको यहाँ भी पे करूँ, वहाँ के पैसे मुझे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। और मैं गाड़ी ना लेके अगर जाऊँ तो कैसे जाऊँ कि भैया मेरी पैसे तो आपके पास पहुँच गए। और जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने पहले इंश्योरेंस ले चुका हूँ वो कह रहे हैं हम वापस क्यों करेंगे सर, ये तो आपका अधिकार है, आप कहीं से भी ले सकते हो, आप मत लो वहाँ से इंश्योरेंस, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब लीगली आपका राइट है, वो मुझे ये समझाने में लगे। अब शोरूम वाले कहते हैं कि आप तो साहब वीडियो डाल दोगे और हमारे इस बंदे की नौकरी चली जाएगी। क्योंकि मैं जब घर से निकला था मैंने तभी वीडियो स्टार्ट कर दिया था। शोरूम वालों को भी खुशी खुशी बताया, मिलवाया कि देखो जी आज मेरा एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, बाइंग एक्सपीरियंस, वो जाने वाला है वीडियो में। एक अजीब सा फील आ रहा था ना, आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है और ऐसे पहली बार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा गाड़ी ऐसी ही लेता हूँ और पब्लिक को सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट क्लियर बताता भी हूँ। निकल गए अभी हम लोग वहाँ से। एडी के पापा तो बात करते खड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने हैं। बहुत ज़्यादा थक गए एकदम, एक तो मेंटली भी स्ट्रेस हो जाता है। इसके बावजूद भी मेरी गाड़ी की डिलीवरी कैसे हुई, देखो जब मैं फोर्स से निकला मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप शोरूम पे आ जाओ।
मैं शोरूम पे आया, फिर वही बहस शुरू हुई कि आप चले जाओगे, वीडियो डाल दोगे और यहाँ नौकरी चली जाएगी। मैं बोला चलो ठीक है, अगर इतना ही आप प्रेशर कर रहे हो, और मैं भी बहुत थक चुका था, बच्चों की तबीयत बिगड़ने लग गई थी, अब मेरे को जाना था। मैं बोला ठीक है, आपको मैं जितने पैसे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के बन रहे हैं, आपका वाला इंश्योरेंस शायद 22 या 23 हज़ार तक ये लोग ले आए थे, और मेरा वाला 12 हज़ार का था, जो 10 हज़ार का वो है डिफरेंस, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन जो मेरे पैसे जा चुके हैं पुराने इंश्योरेंस में, जो मैं जमा कर चुका हूँ, वो पैसे वहाँ से जब वापस मिलेंगे तभी मैं आपको दूंगा, अगर ओके है तो बताओ। तो ये बोले सर ठीक है, ये डन है। अब इन लोगों ने यहाँ पे मुझे सारा कुछ कैश वगैरह जमा करा लिया और रात को गाड़ी की डिलीवरी दी। ना मैं अपना कुछ फ़ोटो सही से ले पाया, ना वीडियो। वाइफ की तबीयत अलग बिगड़ने लगी थी, ज़बरदस्ती चेहरे पे स्माइल ला के ये इनकी फ़ोटो खिंचवाई। गाड़ी लेके निकला तो पहले बच्चों को मैंने रिलैक्स कराया, एक अच्छी सी जगह पे गया, थोड़ा सा पिज़्ज़ा खिलाया बच्चों को, मूड थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश की। फिर निकलते हैं, देखते हैं, मूड को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी तो है ही, क्या करें। मारुति ब्रेज़ा की डिलीवरी ली है मैंने, आज तक की ली हुई डिलीवरी में सबसे वर्स्ट डिलीवरी थी। और अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि क्यों मैंने ये गाड़ी ले ली, मैं कल ही जाके इस गाड़ी को क्यों ना वापस कर दूँ। टर्बो वेरिएंट है, VXI है, और बिल्कुल ऐसा मन खट्टा हो गया। अभी लेके आया हूँ और इतना बुरा एक्सपीरियंस, इतने लाख रुपए खर्च करके भी